सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिर्ज़ा गालिब यहाँ हैदराबाद में निज़ाम हैदराबाद के बुलावे पर मुशायरे में आया तो बेचारा मुफलिस था, शेरवानी फटी हुई थी, जूता भी फटा हुआ था, सर पर जो टोपी थी वो भी कई जगह से फटी हुई थी और जो पायजामा पहने हुआ था वो मैला था, बहुत मैला था। मुशायरे का टाइम जब वो महलों में जाने लगा ना तो द्वारपाल ने, संतरी ने रोक दिया। अब गालिब कहते हैं मैं गालिब हूं, मिर्जा गालिब हूं। अंदर महलों में जो आज मुशायरा है, नवाब साहब ने मुझे बुलाया है, मैं गालिब हूं। संतरी कहता है तेरे जैसे गालिब सैकड़ों यहां रोज आते हैं, हट जा, भाग जा। पागल समझा उसको, भगा दिया। 3 दिन का मुशायरा था, पहले दिन गालिब नहीं पहुंचा। उस्ताद ज़ौक और गालिब की रिहाइश एक जगह पर की थी, एक ही जगह पर उनको ठहराया गया था। ज़ौक जब मुशायरे से वापस आया तो गालिब को अपने स्थान पर देखा, कहा तुम नहीं आए? तो गालिब कहने लगे क्या करें, इन कपड़ों ने नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया। लोग मुझे थोड़ी देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं। लोगों की आंखें कपड़े देखती हैं, इंसानों को नहीं देखती, इंसान को नहीं देखती। कपड़े साधु के हों, संत के हों, गृहस्थी के हों, बस कपड़े ही देखते हैं, कुछ समझ थोड़ी होती है क्या है। ज़ौक ने कहा बिना गजल के सुनाए तो मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगा, कल तुझे मैं लेके जाऊंगा। मैं कपड़े 3 सूट लाया हूं, एक नई शेरवानी मेरे पास पड़ी है, दूसरी तो पहन ले, मेरे कपड़े पहन ले। और मैं एक जूता भी और लाया, वो तो पहन ले। ना चाहते हुए भी दूसरे दिन गालिब ने ज़ौक के कपड़े पहन लिए, शेरवानी पहन ली, उसकी नई टोपी सिर पे रख ली, नया जूता पहन लिया। जैसे गालिब द्वार पर पहुंचा, शाम को मुशायरा था, उसी संतरी ने सलाम किया, उसी संतरी। लोग कपड़ों को पूजते हैं, कपड़ों को सलाम करते हैं, इंसानों को थोड़ी। ये भी मैं अर्ज करूं, नज़म उस दिन उसने बड़ी गजब की सुनाई। निज़ाम हैदराबाद रो पड़ा था। चलो मैं आपको उसकी नज़म भी सुना दूं, है लंबी चौड़ी, जल्दी सुना देता हूं। गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, पर इतना तो हुआ कि कुछ लोग पहचाने गए, पर इतना तो हुआ कि कुछ लोग पहचाने गए। यूं तो वो थे मेरी रगे जां से भी करीब, रगे जां शारग, गर्दन की रग, वो कट जाए तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। यूं तो वो थे मेरी रगे जां से भी करीब, पर आंसुओं की धुंध में लेकिन न पहचाने गए। मैं इसे शौहरत कहूं या अपने रुसवाई कहूं, मैं इसे शौहरत कहूं या अपनी रुसवाई कहूं, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। वहशतें कुछ इस कदर अपना मुकद्दर हो गई, वहशतें
کچھ اس قدر اپنا مقدر ہو گئے، ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانے گئے، ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانے گئے، اب تلک یادوں کی خوشبو ذہن میں محفوظ ہے، اب تلک یادوں کی خوشبو ذہن میں محفوظ ہے، بارہا ہم جس سے گلزاروں کو مہکانے گئے۔ آخری دو پنکتیاں بڑی غضب کی ہیں۔ کیا قیامت ہے، شب خاطر کشتا بھی تھے ہم، کہتے ساری رات ہم سیوا کرتے رہے، خاطر تواضع کرتے رہے، سیوا کرتے رہے، ساری رات جاگ کے سیوا کرتے رہے، خاطر تواضع کرتے رہے، ہر ضرورت کو پورا کرتے رہے۔ کیا قیامت ہے کہ شب خاطر کشتا بھی تھے ہم، اور صبح جب آئی تو مجرم ہم ہی گردانے گئے، اور جیسے سویر ہوئی تو پھر کہا گیا یہ مجرم ہے، مجرم ہے۔ کسی کی زندگی میں صبح ہو، ہم نے ساری رات اندھیرے میں کاٹی، غالب یہ کہہ رہا ہے، کسی کی زندگی میں نور پیدا ہو، کسی کی زندگی میں پرکاش ہو، میں نے ساری رات اندھیرے میں کاٹی، اور جب دن ہوا، صبح ہوئی، ہم نے کسی کی زندگی میں صبح کر دی تو ہم مجرم بن گئے۔ پروپکار کا یہ صلہ ملا۔ کہتے ہیں نظام حیدرآباد رو پڑا تھا، اتنی پیاری نظم سن کر، کیا قیامت ہے کہ شب خاطر کشتا بھی تھے ہم، اور صبح جب آئی تو مجرم ہم ہی